कृष्ण भगवान की जय हो। आज सवरे मथुरा वासी बड़े प्रसन्न भये। कन्हैया ने अपने माता पिता के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया और आज मैया देव की एक एक दिन गिन रही थी और जैसे 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण को देखा है और लगते हैं कृष्ण 16 वर्ष जैसे। माता देवकी के नेत्रों से आंसू आ गए। बार बार मैया यशोदा को आशीर्वाद दे रही। अरे यशोदा, आज मेरो लाला 11 वर्ष 56 दिन को भयो, लेकिन तेने लाला को इतनो प्रेम दियो, इतनो सुख दियो कि मेरो लाला 16 वर्ष जैसो लगे। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, आज छोटे से सखा ने कही लाला तू हमारे संग वृंदावन नहीं चलेगो। सुखदेव जी कहते परीक्षित, उस समय जो करुण क्रंदन हुआ उसको कोई देख नहीं सकता। आज कन्हैया ने 2 टूक मना कर दिया। बोले बाबा आप जाइए, मैं आने का प्रयास करूंगा। जिन नंद बाबा ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, जिन्होंने गोदी खिलाया, उन नंद बाबा से 2 टूक मना कर दिया। बाबा आप जाइए, मैं आने का प्रयास करूंगा। आज नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। लाला कन्हैया, हमसे कोई अपराध है गया, कोई गलती है गई? भैया हम वृंदावन वासिन से कोई अपराध है गया तो क्यों नहीं चले? बाबा आप जाइए, मैं परसों आने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर के आज नंद बाबा अपने सखाओं को वापस कर दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जितने समय कन्हैया उस ब्रज में रहे, कन्हैया ने कभी चरण पादुका नहीं पहनी, कभी मोर मुकुट नहीं पहना, कभी पीतांबरी नहीं धारण की और सर के बाल भी नहीं कटाए। उनका ये संकल्प था कि जब तक उस दुष्ट कंस को नहीं मार दूंगा मैं अपने केस नहीं कटाऊंगा। आज मैया देव की पिता वसुदेव ने लाला का मुंडन संस्कार करायो, चौड़ी चोटी रखवाई, यज्ञोपवीत संस्कार करायो और आज कन्हैया को गुरुकुल में पढ़ने के लिए गुरु सांदीपन के यहाँ पर भेज दिया। गुरु गृह पढ़न गए यदुराई, अल्प काल सब विद्या। आज मात्र 64 दिन में कृष्ण ने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया। वहीं पर धनुर्विद्या को पढ़ा, वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हो गई और जब गुरुकुल से आने लगे तो सुदामा जी को अपने हृदय से लगाया और कहा कभी समय मिले तो मेरी मथुरा नगरी आना। आज गुरुजी ने सोचा ये कुछ सीखा या नहीं, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आज गुरुजी ने मरे हुए पुत्र को यमराजपुरी से वापस मंगवाया, कृष्ण ने लाकर के प्रदान किया और आज कन्हैया ने महाराज पंचजन नाम के राक्षस को मार करके 5 नाम का शंख प्राप्त कर लिया। लेकिन कृष्ण जिस दिन से उस अवंतिकापुरी से पढ़कर के आए हैं, जिस दिन से उज्जैन से पढ़कर के आए हैं, बड़े शांत रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, कक्ष में अकेले बैठे रहते हैं। आज मैया देवकी ने पहली बार लाला के ताई अपने हाथ से सुंदर भोजन बनायो, सुंदर थाली लगाई और थाली लगा करके आज मैया जैसे ही कृष्ण के सामने लेकर के आई है और कृष्ण की दृष्टि उस भोजन की थाली पड़ गई है। कन्हैया के नेत्रों से आंसू आ गए, हिचकियों से रोने लगे। परीक्षित जी हैरान, बोले भोजन की थाली देख करके रोने क्यों लगे? सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, जो मैया देव की थाली लेकर के आई है, उस भोजन की थाली में एक चीज ऐसी है कि जिसको देखते ही कृष्ण को मैया यशोदा की याद आई। वो क्या चीज है ऐसी जो कृष्ण हिचकियों से रो पड़े? वो है माखन मिश्री। और जैसे ही माखन मिश्री को देखा है कृष्ण को मैया यशोदा की याद आ गई, हिचकियों से रो गए। आज मैया देव की वापस आ गई, आकर के वसुदेव को बताया, दोनों बातें कर रहे थे, कितने में उद्धव जी आ गए। क्या बात है वसुदेव जी? उद्धव, जा दिन से हमारा लाला गुरु घर से पढ़ के आयो है, गुरुकुल से आयो है, बड़ो शांत रहे, काउती बात ना करे, और आज मैं जब भोजन की थाली लेके गई तो बड़ी जोर से रोने लगी। उद्धव तुम ही एक बार पूछो, हमारे लाला को मथुरा में कोई दुख है का, कोई कष्ट है का? आज उद्धव जी पहुंच गए, जाकर के कृष्ण से पूछा, कृष्ण तुम हमारे मित्र हो, हम मथुरा वासियों से कोई अपराध है गयो, कोई गलती है गई? आज इतना सुना है, कृष्ण हिचकियों से रो पड़े
और उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव मुझे दुख तो नहीं है लेकिन मुझे सुख भी नहीं है। क्यों? ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। उद्धव, जब जब मुझे उस ब्रज की मैया यशोदानंद बाबा की याद आती है, किशोरी राधा रानी गोपियों की, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है। क्यों? उद्धव, जिस दिन मैं जरा सा दूध कम पीता, मेरी मैया दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुला लेती। आज मेरे लाला ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे कृष्ण ने दूध क्यों कम पिया है? जिस दिन मैं दूध कम पीता, मेरी मैया दुनिया भर के वैद्यों को बुला लेती। आज मेरे लाला ने, मेरे कृष्ण ने दूध क्यों कम पिया है? उद्धव, जो मैया यशोदानंद बाबा, किशोरी राधा रानी गोपी मेरे बगैर रह नहीं सकते थे, मैंने उनको झूठ बोला और मैं उनको झूठ बोल करके यहां आ गया। क्या मैंने अच्छा किया? उद्धव, जब कभी मैं मुरली बजाता, सब की सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके मेरे पास आ जाती। और तो और मेरी गैया मैया जब मैं मुरली बजाता पूंछ उठा करके कूदती, और जब मैं मुरली बजाना बंद कर देता तो मानो इशारा करती, कृष्ण मुरली बजाओ मुरली। उन रोते बिलखते ब्रजवासियों को मैंने छोड़ दिया, मैया यशोदानंद बाबा को छोड़ दिया। क्या मैंने अच्छा किया? उद्धव, मुझे याद आती है उन ब्रजवासियों की। उद्धव कहने लगा, इस परब्रह्म को, उन गमार ब्रजवासियों की याद। कन्हैया कहने लगे, मतलब ये कि इनको अपने ज्ञान का अभिमान है, ये ब्रजवासियों को गमार समझते हैं। अरे जिन ब्रजवासियों ने छचियावर छाछ पर उस परब्रह्म को नाच नचा दिया, क्या वो गमार हो सकते हैं? ये उनको गमार समझता है। इसका ज्ञान का अभिमान दूर होना चाहिए। उद्धव, मैं ये चाहता हूं कि तुम एक बार मेरे वृंदावन जाओ और जाकर के मेरी मैया यशोदानंद बाबा को मेरा समाचार सुनाओ। आज कन्हैया उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव आप जाओ और जाकर के मैया यशोदानंद बाबा को समाचार सुनाओ। कन्हैया कह रहे हैं, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को बतैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को बतैयो, ऊधो मैया को सुनैयो। लाला मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरज पहुँच सुखावे, कोई न मुख धोवे जाके जल, अचरज पहुँच सुखावे, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरज पहुँच सुखावे, कोई न मुख धोवे जाके जल, अचरज पहुँच सुखावे। माखन रोटी नाम न जानू, माखन रोटी नाम न जानू, कनुआ कहे मोए, कोई न बुलावे, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो। आज कन्हैया ने उद्धव से कहा, उद्धव एक बार मेरे वृंदावन जाओ और जाकर के मेरी मैया यशोदानंद बाबा गोपियों को, किशोरी राधा रानी को मेरा समाचार
सुनाओ। उद्धव जाने लगे, कन्हैया कहने लगे उद्धव मेरे ब्रजवासी ऐसे नहीं पहचानेंगे। इसलिए कृष्ण ने अपनी काली कमरिया उद्धव को उठाई और अपना जो मोर पंख था वो उद्धव के माथे पर बांध दिया। बोले अब मेरे ब्रजवासी जान जाएंगे कि ये कृष्ण का कोई मित्र, कोई सखा है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण उस ब्रज को छोड़ के गए हैं, उन ब्रजवासियों की स्थिति क्या है? जैसे सूर्य निकलता है वृंदावन के बाहर आकर के बैठ जाते हैं। जैसे सूर्य निकलता है वृंदावन के बाहर आकर के बैठ जाते हैं और बाहर बैठ करके सोचते हैं शायद आज हमारे कन्हैया को हमारी याद आ जाए। लेकिन जब सुबह से शाम तक कृष्ण नहीं आते, उदास होकर के चले जाते हैं। आज भी नहीं आए। आज देखा एक रथ आ रहा है। महाराज एक सखा जो कृष्ण से विशेष प्रेम करता था वो कहने लगा परसों की कह के गए बरसों में आयो, मैं तो याते बात ही नहीं करूंगा, जाकर के एक झाड़ी के पीछे खड़ो है। धीरे धीरे रथ आया, सबसे पहले निकल करके आगे खड़ा हो गया। सखा कहने लगे तू तो मने कर रो भैया, गुस्सा बाद में होंगे, रूठा रूठी बाद में होगी। कन्हैया इतने दिन बाद आयो, पहले यहाँ से मिलूंगो। आज सबरे सखा बड़े प्रसन्न है, आज हमारो कन्हैया आ गयो, आज हमारो लाला आ गयो। लेकिन जैसे ही रथ रुका और रथ में से आवाज आई जय श्री कृष्ण, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, सबके सब सखा स्तब्ध हो गए, खड़े के खड़े रह गए। बारे कन्हैया आज वर्षों बाद याद आई तो स्वयं नहीं आयो, मित्र को भेजो। देखिए मैं कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण ने मुझे समाचार देने के लिए भेजा है। वो यहां से दूर रह करके प्रसन्न नहीं है। मैं मैया यशोदानंद बाबा के दर्शन करना चाहता हूं। आज वो सखा कहते हैं, बोले मैया यशोदानंद बाबा का महल ज्यादा दूर नहीं है और ये सामने जो नाली बहती आ रही है, ये जहां समाप्त हो जाए वो उन्हीं का महल है। इस नाली में जो पानी है वो गंदा पानी नहीं, वो मैया यशोदानंद बाबा, हजारों लाखों गोपी किशोरी राधा रानी के नेत्रों के आंसू हैं। रोते रोते मैया यशोदा के नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई, कानों से सुनना बंद कर दिया। आज उद्धव उस महल में पहुंचे हैं जिस महल में कभी मैया ताली बजा करके कृष्ण को नचाती थी और कृष्ण नाचते थे। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। आज वो महल सूना पड़ा हुआ है। सामने मैया यशोदानंद बाबा माला झोरी लेकर के बरामदे में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है। जाकर के उद्धव ने प्रणाम किया, प्रणाम करता हूं मैं उद्धव हूं, कोई जवाब नहीं आया। जाकर के पुनः मैया यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। मैया मैं उद्धव कृष्ण का मित्र प्रणाम करता हूं। जैसे मैया ने आवाज सुनी, हाथ से माला छूट गई। अरे धीरे बोलो, धीरे कौन हो, जोर से मत बोलो। आज मेरो लाला सवेरे से रोवे, आज मेरो लाला सवेरे से कबू चंदा मांगे, कबू माखन मांगे, कबू बहू मांगे। आज मैंने अपने लाला को बड़े परिश्रम से सुलायो है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। बोले जिस कृष्ण को मैं मथुरा छोड़ करके आया, उस कृष्ण को मैया यहां बता रही है। अरे मैया तेरा लाला कहां है? बोले चल दिखाऊं। आज मैया ने जैसे उद्धव को हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के आज पलना के पास ले गई। जा पलना में कृष्ण सोते थे और जैसे ही देखा पलना खाली है, मैया धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। अरे उद्धव, मेरो लाला, मेरो कन्हैया मुझको छोड़ के कब को चला गया? और एक मैं हूं कि मैं बाकी याद में पल पल रो रही हूं। उद्धव, जब मेरो लाला हो ना, जब मेरो लाला छोटा हो तो बड़ा ऊधम करता, मुझको लाला की बड़ी याद आवे। और एक बात जब याद आवे तो मुझको ऐसा लगे मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है? क्यों कि धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, बाछवि को रस खान बिलोकत, बारती काम कलाने दिकोटी,
काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। उद्धव मेरो लाला जब छोटा हो, मैंने लाला को माखन रोटी दई, मेरो लाला ठुमक ठुमक के नाच में लगो, आंगन में खावे लगो। एक कौआ आयो वह माखन रोटी लेके उड़ गो, मेरो लाला मचल गयो, आंगन में लेट गो, मैया मैं तो अपनी बाई माखन रोटी लेके आऊंगो, मैया मैं कौआ से युद्ध करूंगो। उद्धव आज वो याद आती है तो मुझे लगता है मेरे प्राण सुरक्षित क्यों है, मेरे प्राण सुरक्षित कैसे हैं, मेरे प्राण कैसे सुरक्षित है। आज बार बार उद्धव ने चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके उद्धव जी कहने लगे, मैया जो मैं समझता था आप वो नहीं हो, आप पर मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी वार दिए जाएं फिर भी वो कम है। उसके बाद चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई और कहने लगे, मैया अब मैं किशोरी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। और आज कन्हैया किशोरी जी के यहाँ पर चल दिए। बोली गोविंद भगवान की। हेलो।